हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी सर्कल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं। और ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश के, और इन क्वेश्चनों का क्या है, जो एसएससी सीजीएल 2020 में टायर 1 में जो पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चनों की महत्वता यही है कि आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे तो जो टायर 2 का पेपर होने वाला है, ये जो है टायर 2 के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि टायर 1 में से भी ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चनों को इसलिए यहाँ पर जल्दी से हम कवर करेंगे 25 क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करेंगे। और देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन हमको निकालना है कि इसमें होगा कि नहीं होगा। वाइल वॉशिंग योर हैंड रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। अब आपको एरर यहाँ पर फाइंड करना है कि कहाँ पर वो एरर होगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या तो नो सब्स्टिट्यूशन, ये तो ऑप्शन है। देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, अगर इस वाक्य का नतीजा निकालें, वाइल वॉशिंग योर हैंड रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। नहीं, माइक्रोब्स ऑन देम नहीं होगा। यहाँ पर ये जो होगा ऑप्शन पे देखते हैं, यहाँ पर द माइक्रोब्स ऑन दोस, क्योंकि देम की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, माइक्रोब्स ऑन दोस आएगा। ये जो बैक्टीरिया हैं उनको मिटाएंगे यहाँ पर, कि जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर मर जाएंगे। ऑन दे नहीं होगा, देयर नहीं होगा, तो सीधा सा है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नीड होगी। और सब्स्टिट्यूशन में पहला आंसर होगा आपका ये, द माइक्रोब्स ऑन दोस। उन दोस, कोई बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोबैक्टीरियास होंगे, उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पैसिव वॉइस देखना है। तो पैसिव वॉइस तो काफ़ी इजी आते हैं। देखो, आपको यहाँ पर वर्ब पकड़ में आ गई तो पैसिव वॉइस का तो आप इजीली ही निकाल सकते हो। तो पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में देखो, यहाँ पर इज दिया है, आपको वर्ब पहचान लिया आपने। इज का क्या बनता है? देखो, इज का जो बनता है पैसिव वॉइस में आर बीइंग के हिसाब से बनता है। तो एक ही आर बनेगा, आर बीइंग बनेगा, और इज आर एम के साथ हमेशा बीइंग यूज होता है इसमें। तो देखो, इसमें एक ही ऑप्शन है आपका दूसरा वाला। तो यहाँ पर ये जो बीइंग है, तो द स्टूडेंट आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो वर, हैव बीन, वर एडवाइज बिल्कुल गलत है। तो सीधे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से जो है पैसिव वॉइस काफ़ी इजी है, और काफ़ी इजी पूछा गया, तो इजी है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ब पकड़ना है, और वर्ब आपको पता होना चाहिए। पैसिव वॉइस में इसका इज आर एम बीइंग में यूज होता है, बीइंग बनता है, हमेशा बीइंग बनता है। ठीक है, बीइंग बनता है। आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेलिंग बनाना है। तो देखो, इनकरेक्टली देखो यहाँ पर क्या है, वॉयलेंस बिल्कुल एक तरीके से इनकरेक्ट है। यहाँ पर मुझे लगता है यही होना चाहिए। एक्सटर्मिनेंस, एक्स टर्मिनेटेड, वाइल्डरनेस, अनइमेजिनेबल। तो वॉयलेंस यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो यही इसका इनकरेक्ट पूछिए, करेक्ट नहीं पूछिए, याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी रखना चाहिए कि इनकरेक्टली पूछा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या पूछा गया है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। यहाँ पर भी आपको वर्ब है, तो देखो वर्ब आपको यहाँ पर इज है, तो इसका आपको वॉज में बन देगा। अब सबसे पहले आपको वॉज यहाँ पर देखें, वॉज किस सेंटेंस में। तो देखो, द डॉक्टर यहाँ से एंड से स्टार्ट, द डॉक्टर सेड दैट, यहाँ पर होगा द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज है, तो वहां पर वॉज बनेगा। तो वॉज आपके थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, इज वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, और ये हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी इजी होगा, और विल भी नहीं होगा। विल का विल भी विल का वर्ड होता है वैसे भी, अगर इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है इज होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वॉज हो जाएगा। तो वॉज आपका थर्ड ऑप्शन में, तो ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, ईजी है, कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे अभी तक तो। हाँ, अब वन वर्ड की बात करते हैं। देखो, वन वर्ड टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में आपके है ना कम से कम 13 से 14 वन वर्ड आने वाले हैं। तो वन वर्ड आप बिल्कुल अच्छे से कर लें।
वन वर्ड की बात करते हैं तो ठीक है, ये है ए हियर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। आपने देखा होगा, देखो हियर्ड और फ्लोक क्या बोला जाता है, एक झुंड को, एक जैसे कोई पशु होते हैं उनके झुंड को बोला जाता है फ्लोक और हियर्ड, और इसको ड्राइव करता है यानी कि उसको चलाने वाले को कौन का कहा जाता है। देखो क्राउड तो नहीं हो, क्राउड तो एक तरीके बीट है, क्लस्टर भी एक तरीके से क्लस्टर ऑफ पीपल होता है, क्लस्टर ऑफ पीपल यानी कि आदमियों की, जनसंख्याओं की, थ्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये इसका आंसर होगा ड्रोव। आपका क्या होगा, ये ड्रोव, ड्रोव इसका आंसर होगा करेक्टली, ड्रोव होगा इसका आंसर करेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है आपका एंटोनियम पूछा गया है, यानी कि अपोजिट बताना है आपको ग्रेजुअल का। काफ़ी आसान है, ग्रेजुअल यानी होता है धीमा 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 धीमा। अब ग्रेजुअल का देखो अपोजिट बताना है स्लो, जेंटल और रेगुलर। ये तो एक तरीके से आप एलिमिनेट ही कर सकते हो क्योंकि तीनों शब्द एक जैसे होते हैं। एब्रप्ट क्या होता है, एब्रप्ट मतलब बहुत, मतलब तेजी से। एब्रप्ट द वोल्केनो, आपने देखा होगा कहीं पढ़ा भी होगा, एब्रप्ट द वोल्केनो जो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 मिग 29 एंड 12 सुकोई 30 MKI फाइटर फ्रॉम रसिया along with upgrades of their existing fleets। तो देखो यहाँ पर आपका फिलर में क्या आएगा, देखो इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, यानी कि जो धीरे धीरे जो इंडिया एक मूविंग आगे बढ़ रही है। डैश टू, अब देखो डैश टू, देखो यहाँ पर टू क्या लगा है, एक प्रोपोजिशन लगा है। अब टू प्रोपोजिशन क्या होगा, ए कॉम्प्लेक्स के साथ हमेशा जहाँ मोस्टली विथ आता है, एडवांस 4 आता है, एडवांस 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 एडवांस आता है, जैसे आपने देखा होगा। अचीव समथिंग, अचीव ऐसे कोई चीज अचीव कर लेते हो, अचीव समथिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, प्रोक्यूर जो क्या है, अहेड टू प्रोक्यूर मतलब एक ग्रेट सक्सेस से कहते हैं प्रोक्यूर, उसे आगे बढ़ना। जैसे प्रोक्यूर 21 मिग 29 एंड 12 सुकोई 30 MKI फाइटर फ्रॉम रसिया अलॉन्ग विथ अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, प्रोक्यूर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लिप्स। देखो ये एरर बहुत बार आता है और इससे रिपीटेड एरर आया है, याद रखना। देखो जब ये सेंटेंस यहाँ पर ये चालू हो रहा है, हैड यू यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। हैड यू नॉट रीच इन टाइम बी वुड हैव, यहाँ पर विल हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये जो है सब्स्टिट्यूट क्या होगा यहाँ पर, यानी कि सही क्या होगा, वुड हैव लॉस्ट अवर लिप्स। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, वुड आएगा। यहाँ पर हैड के साथ पास्ट की बात हुई तो विल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इसमें जो एरर है तो इस वाले पार्ट में विल हैव की जगह क्या आएगा, वी वुड हैव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका, वुड हैव आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वुड हैव, ठीक है। ये है आगे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्या है, एरर बताना है। हाँ यस, में भी एरर बताना है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। देखो आपको कहाँ पर, देखो आप पहले तो एरर आप ये देखना कि एरर आपको किस पार्ट में लग रहा है या नहीं लग रहा है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो, यहाँ भी कोई इस पार्ट में ही कहीं एरर नहीं दिख रहा है। ड्यूरिंग रश आवर, बिल्कुल इसमें कोई नहीं। एस बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, देखो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर बोथ यहाँ पर गलत है। एस बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। देखो अब ये दो एक्सपीरियंस की बात कर रहा है पर यहाँ पर बोथ अननेसेसरी लग रहा है, तो यहाँ पर एरर है इस पार्ट में। बोथ आर क्वाइट, देखो बोथ वैसे भी एक चीज को डिफाइन कर देता है कहीं ना कहीं, बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो ये है इसका आंसर होगा, बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर एरर इस पार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ इडियम काफी अच्छा पूछा गया है। बैंक फॉर द लक बोला जाता है। देखो जैसे किसी आपने देखा हो कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बैंक फॉर द लक यानी कि आपके पैसे की सही मूल्य देना, उसको बोलता है मोर वैल्यू फॉर मनी।
लेस वैल्यू फॉर मनी, ए सॉरोफुल हार्ट, डैश अगेंस्ट सम, नहीं। तो बैंग फॉर द बक बोला जाता है मोर वैल्यू फॉर मनी। आपने देखा होगा कि आपके पैसे की सही कीमत हम पहचानते हैं, इस तरीके का आपने सुना होगा। तो बैंक फॉर द बक बोला जाता है उसको, बैंक फॉर द बक। अच्छा है, याद करना सकते हो, बैंक फॉर द बक मोर वैल्यू फॉर मनी। आगे बढ़ते हैं आपको। हाँ, रीअरेंज द सेंटेंस है। देखो रीअरेंज द सेंटेंस में हमको पहले क्या करना है, देखो आप यहाँ पर एम देखा करो, या किसी एक सब्जेक्ट की बात हो रही होगी, जैसे आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे आपको सब्जेक्ट है या आपको स्टार्टिंग में नाउन दे दिया कोई, अब नाउन को क्या करेगा, वो आगे प्रोनाउन से डिनोट करेगा। तो प्रोनाउन में यानी कि ही या वो किसी नाम को यूज़ करेगा। जैसे यहाँ पर हम महात्मा गांधी की बात करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में महात्मा गांधी ना कह के वो प्रोनाउन से डिनोट करेगा, तो प्रोनाउन में ही का अपन यूज़ करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमें एम होना चाहिए कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां से हम उसको ड्राइव करेंगे कि एक्चुअल में पहले कॉन्ट्रास्ट तो शुरू हो कि कहां से हमें बात को अपनी शुरू कर लेनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर एज करेंगे। देखो बट द ईगल विथ बट, देखो आप एलिमिनेट करते हैं, बट से तो कहीं स्टार्ट होगा ही नहीं, बट द ईगल क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात कही होगी। द बीटल देयरफॉर, देखो यहाँ पर क्या लग गया देयरफॉर, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, यानी कि यहाँ से नहीं होगा। और ये दो ऑप्शन से आपको मिल गए, यानी कि ए और बी से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि ए से यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा और यहाँ से नहीं होगा। देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा है डी और डी, तो अब डी पे ऑप्शन देखो वैन से भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से। ए हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल took himself for refugee to the nest of a beetle whom he begged to save him। यानी कि एक जो हियर होता है, एक मतलब एक हिरन के बच्चे को बोलते हैं वैसे, और वो अपने आप को बीइंग परस्यूट कर रहा है ईगल से बचने के लिए, तो वो एक रेफ्यूजी नेक्स्ट में जाना चाहता है। यानी कि हमारे ऑप्शन पे आ गया ये ए और डी, यानी कि डी हमें पहला मिल गया। अब देखो अब हमें बात पता पड़ गई कि उसका एम क्या था, कि अपने आप को बचाने के लिए ईगल से, और तो वो है ना एक नेस्ट ऑफ बीटल में चला गया। अब बात करते हैं फिर क्या होगा। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, when the eagle flew away, जब मतलब ईगल उड़ा था, जब the beetle flew after him to learn वेयर इज नेस्ट। तो देखो यहाँ पर हम नेस्ट की बात कर रहे हैं कि नेस्ट कहाँ पर है, तो जब वो उड़ा था तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर उसका घोंसला कहाँ पर है, तो यानी कि इसी कॉन्ट्रास्ट से मिलता जुलती लाइन कौन सी होगी, दूसरा, यानी कि डी के बाद बी आना है। तो डी के बाद बी आना है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा, डी के बाद बी मिल रहा है इसमें। फिर उसके बाद करेंगे देखो व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, कहाँ पर था, बट द ईगल इन वर्थ gave the beetle a flap this wing and straightway seized upon the hare and devoured him। फिर आगे क्या होगा, देखो यहां पर आ गया, फिर द बीटल देयरफॉर देखो अब हम फाइनल की बात कर रहे हैं। द बीटल देयरफॉर इंटरसीड विद द ईगल बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लिएंट एंड pleaded with him not to kill so small an animal। तो वहां पर यानी कि यहां पर हमने क्या किया, यहां पर कंक्लूड कर दिया। तो सी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या कर दिया, यहां पर हमने कंक्लूड कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया हमारा DBAC। तो आपका आंसर होगा इसमें DBAC, क्योंकि डी के बाद सी नहीं आएगा, सॉरी ये जो है ए हियर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ, मैंने शायद गलत बता दिया शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया कि ये जो है यहाँ के डी के बाद बी आएगा, यहाँ पर ये शायद मैंने ऑप्शन में मतलब ऐसा कर दिया, डी के बाद भी आया, क्योंकि यहाँ पर ए बीइंग परस्यूड बाय द बेगल, यहाँ पर कहते हैं द बैटल देयरफॉर इंटरसीड विद द ईगल बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सर्पेंट प्लीडेड विथ। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है हमारा, इडियम है। इडियम है राइज द बार। राइज द बार का मतलब है राइज द बार का मतलब है राइज द बार टू ग्रो टॉलर, टू विन ए कॉम्पिटिशन, टू राइज द प्राइस, टू सेट ए हायर गोल। यानी कि राइज द बार का मतलब होता है टू सेट हायर गोल।
टू राइज द बार का मतलब है टू सेट द हायर गोल, ठीक है, मतलब अपने बड़े से बड़े गोल को सेट करना। राइज द बार वहां से आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इट सेल्फ। देखो ये जो 3 नोवेल्स हैं या प्ले है, ईच कंप्लीट इट सेल्फ, उसको ना ट्रायोलॉजी कहते हैं, ट्रायोलॉजी कहते हैं। देखो ट्रिमवियर किसको कहते हैं? एक मतलब ये क्या होता है, सरकार के ऑफिशियल्स होते हैं जो किसी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्राइवेट क्या होते हैं? ट्रिविट, ट्रिविट ट्रिविट आप देखोगे, आप इसकी इमेज देखना, एक वुडन टाइप की होगी ये, इस पे एक तरीके से खाना भी परोसा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिविट। और ट्रिपलेट तो आप जानते ही हो कि मैथ्स में आप पढ़ रहे हो, ट्रिपलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्क एंड डोमेस्टिक, वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। देखो वर्क है और इसका डोमेस्टिक है डैश, तो काजल को कैसा बना देता है? शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, यानी कि चिड़चिड़ा, और आप देखते हो। तो देखो वर्क एंड डोमेस्टिक, वेट्स तो नहीं होगा, किस पर कोई वजन तो नहीं है, ग्रेविटीज बिल्कुल नहीं सूट करता, फोर्सेस नहीं है किसी तरीके, तो यहाँ पर क्या होगा उसका वो काम का देखो वर्क एंड डोमेस्टिक क्या होता है? प्रेशर, ये जो घर का प्रेशर होता है, ये काम का प्रेशर होता है। वर्क का क्या होता है? प्रेशर होता है। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजोल शॉर्ट टेम्पर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है? हाँ, रिजीम, रिजीम रिजीम क्या सिनोनिम्स बताना है आपको। तो रिजीम्स मतलब ये है, रिजीम एक तरीके से सेट ऑफ रूल कहते हैं इसको, सेट ऑफ रूल कहते हैं इसको, मतलब रूल्स जिसको कहते हैं रिजीम्स, तो इसका सिनोनिम्स है रूम। कंट्री, इस पे टेरिटरी को सुनो, रिजीम यानी कि रूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आपका क्या है, पैराजंबल है, ठीक है। सेंटेंस द रीअरेंजमेंट है, ठीक है। देखते हैं, देखो पहले आप ऑप्शन पे जाओ, ए बी 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 बी, यानी कि आपका ए या बी से शुरू होने वाला है। अब यहाँ से अपन नज़र मारते हैं कहाँ से होगा, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ें। When we got near, we saw it was the steam rising from hot spring. जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ से एक स्टीम राइजिंग हो रही है एक हॉट स्प्रिंग्स में। We saw in the distance a great column of smoke. तो ये हो सकता है देखो कि हमने एक दूर से देखा और वहाँ पर एक ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक है, तो ये सही है, ए सही आना चाहिए, बी सही आना चाहिए। देखो व्हेन वी गॉट नियर, यानी कि गॉट नियर, अब नियर से आप देखोगे तो आपको पता ही पड़ेगा कि पास से देखोगे तो हॉट स्प्रिंग आ रहा है, पर लेकिन हम अगर दूर से देखें, अरे यार हमें कोई दूर से दिखाई देगी, तब हम वहाँ पर चल के देखेंगे, तो वहाँ पर ये जो है आपका बी से स्टार्ट होगा। तो पहला बन गया ये, बी सॉ इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, यानी कि यहाँ से ये ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक हो रहा है, ठीक है। अब बी से चालू हो गया, यानी कि आपकी ए ये ऑप्शन और ये खत्म हो गए। आपको पता बी थर्ड और फोर्थ बता, अब बी के बाद सी भी दे दिया, चलो भाई साहब इन्होंने जी अच्छा करा। बी वंडर्ड इट केम इफ इट केम फ्रॉम, बी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम ए चिमनी और बर्निंग हाउस, तो मतलब एक वंडर थे कि एक चिमनी थी, एक बर्निंग हाउस से हो रहा था, यानी कि बी के बाद सी हो गया, ठीक है। अब बात आती है डी और ए में, डी और ए में हम कैसे चुनेंगे? वेन आप देखते हैं यहाँ पर चिमनी है, वेन एवर वी गॉट नियर वी सॉ द स्टीम राइसिंग फ्रॉम राइसिंग द हॉट स्प्रिंग, वी थॉट ऑफ टेकिंग बाथ इनटू द हॉट वाटर। तो देखो उन्होंने सोचा, देखो कंक्लूजन कहीं ना कहीं निकलेगा, कंक्लूजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से कंक्लूजन कैसे निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो अब उन्होंने क्या सोचा, बर्निंग निकला, तो वी अब वो बर्निंग हाउस पे गए कि चिमनी है, तो फिर वहाँ पर जाएंगे वो लोग, उन्होंने गए। व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग होता है, फिर इन्होंने सोचा होगा वी थॉट द टेकिंग बाथ इन द हॉट वाटर, कि हमने सोचा कि अरे इसमें हॉट बाथ लिया जाए। तो 16th का आंसर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? थर्ड आंसर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड आंसर आपका क्या होगा? राइट होगा, बी सी ए डी। डी क्या कंक्लूजन निकाला, वी थॉट ऑफ टेकिंग बाथ इन द हॉट वाटर, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टॉय
द टॉय ड्रमर्स प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो आपने देखा होगा कि जो एक टॉय ड्रमर होता है, आपने देखा होगा, तो वो प्लेस करेगा, प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। अब देखो कहीं ना कहीं कुछ एरर दिख रहा है आपको, नो सब्स्टिट्यूशन। विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस, नहीं ये तो गलत होगा। प्लेइंग तो पॉसिबल ही नहीं आता, प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड, ठीक है। प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग, तो बिल्कुल गलत है। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन आएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन। जेनरिक, आपको मालूम जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, यानी कि एक यूनिवर्सल दवाइयाँ एक तरीके से। जेनरिक का सिनोनिम्स पूछा गया है यहाँ पर। जेनरिक यानी कि आपने देखा होगा कि जेनरिक दवाइयाँ भी यार, ये तो जेनरिक दवाइयाँ कि ऐसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल भी एक तरीके से क्या है, जेनरिक दवाई है। प्रीसाइज यानी कि छोटा करना, स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है, डेफिनेट एक मतलब एक मात्रा में। तो जेनरिक मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स यूनिवर्सल। आपकी काफ़ी ईजी है। इनकरेक्टली बताना है यहाँ पर, इनकरेक्टली स्पेलिंग बताना है आपको। क्रिएचर बिल्कुल सही है, स्पेसिफाइड है। डिक्रीज, इनकी डिक्रीज आप मैथ्स में पढ़ते हो। पीसफुल बिल्कुल गलत है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये तो इजी है, फोर्थ, ठीक है। सीज आपको मालूम है कि सीज का क्या बना है, एंटोनिम्स बनाना है यहाँ पर। सीज यानी कि किसी को सीज करना, तो ग्रैब यानी कि भी वही हो गया। स्नैच यानी कि उसको छीनना, या कैच यानी कि उसको वहीं पकड़ के रखना। इसका एंटोनिम है लूजन यानी कि उसको खुला छोड़ देना एक तरीके से। सीज की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, SEIZE। सीज यानी कि जब्त करना एक तरीके से, ठीक है। लूजन यानी कि उसको छोड़ना। अब क्या बचते हैं आपके 5 क्वेश्चन बचते हैं, इन पे आगे देखते हैं हम। देखो फिलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देखें कि पैसेज आपका क्या कहना चाह रहा है। देखो 21वें क्वेश्चन से हम चालू करेंगे, 5 क्वेश्चन आखिरी यही है केवल। देखो, वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली पुख्ता एंटीबायोटिक। honey produce डैश मेलिनोपा 20, यानी कि स्टिंगलीस 20 होती हैं। ए ब्रीड फाउंड इन द प्रोटेक्ट एरिया डैश 700 to 15 meters above sea level due to dash their small size they can get larger nutrients dash regular honey bees. It has a tangy or sour taste and can dash your sore throat इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। आपको मालूम है कि एक टूरिस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर कि एक वो हनी भी लेके आया है, मतलब शहद लेके आया है, और जो कि एक स्पेशली पुख्ता एंटीबायोटिक है। हनी बी प्रोड्यूस डैश। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी स्पेशली पुख्ता एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस डैश मेलिपोना 20। प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूस कौन करेगा आपको मालूम। अब यहाँ पर क्या, प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, क्योंकि ये जो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, हनी बीज के द्वारा। प्रोड्यूस थ्रू तो होगा नहीं, थ्रो होगा नहीं, विथ होगा नहीं, विथ तो नहीं, प्रोड्यूस ऑफ नहीं होगा, प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, क्योंकि ये किसी के द्वारा प्रोड्यूस करिए, इसलिए बाय आएगा यहाँ पर। यहाँ प्रोपोजिशन क्या आएगा, प्रोड्यूस बाय मेल, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक बी का नाम दिया गया, यानी कि जो मधुमक्खी है उसका नाम दिया गया है कि ये जो है इसके द्वारा प्रोड्यूस की थी, प्रोड्यूस बाय मेलिपोना 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्ट एरिया डैश 700 to 15 meters। अब ये मतलब एक ब्रीड है उसकी, तो ये कहाँ पर फाउंड करती जाती है, प्रोटेक्ट एरिया। अब आपको मालूम है कि देखो एक एरिया की बात की जा रही है, तो देखो और वो भी आपको एरिया की बात की जा रही है, वो 700 मीटर में, यानी कि इसके दौरान। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर ये बिटवीन, क्योंकि इससे 700 से 1500 मीटर के बीच में ये पाई जाती है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बिटवीन होगा। अमंग आएगा नहीं, आफ्टर आएगा, मिनट्स नहीं, तो आपको हो गए 2 क्लियर हो गए, बिटवीन। अब आप बढ़ते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है हमारा,
आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पैसे यहाँ पर है, क्योंकि एरिया बिटवीन 700 to 15 मीटर अबव सी लेवल ड्यू टू डैश देयर स्मॉल साइज, ड्यू टू इसके यानी ड्यू टू। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप देखो ड्यू टू ही आ रहा है, वैसे भी यहाँ पर तो ऑप्शन में ही मैंने बोल दिया है, यहाँ पर ड्यू टू आ रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ड्यू टू, तो ये तो इजीली हो गया बिल्कुल, ड्यू टू मैंने पहले से बोल दिया, ड्यू टू क्या इसके कारण, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट डैश रेगुलर हनी बीज। अब देखो दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट, अब यहाँ पर क्या होगा, लार्जर न्यूट्रिएंट देन एंड, तो लार्जर न्यूट्रिएंट दो रेगुलर हनी बीज, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं किन से, जो रेगुलर हनी बीज होती हैं दो, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 आएगा यहाँ पर 24 नहीं सॉरी कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि दे कैन लार्जर न्यूट्रिएंट देन रेगुलर, THAN आएगा यहाँ पर देन, तो ये ऑप्शन आएगा यहाँ पर देन, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, एक मतलब ये जो स्पेसिफिक बी में और अदर में, तो देन अदर थोड़ा सा देन अदर रेगुलर हनी बीस में। इट हैज़ ए टेंजी सो टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट ए मैटर ऑफ मिनट, तो मतलब आपका जो टेस्ट है टेंजी टेस्ट है एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन ए मैटर ऑफ मिनट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो ये क्या होगा आपका सूथ, आपको बिल्कुल एक आरामदायक सोर थ्रोट इन ए मैटर ऑफ मिनट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सूथ, बिल्कुल ये होगा सूथ। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।